नमस्कार दोस्तों, आज हम संत संप्रदाय राजस्थान के टॉपिक में मीराबाई को पढ़ेंगे। तो मीराबाई के बारे में चर्चा करते हैं हम। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। तो पहला प्रश्न बनता है, मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान कौन सा है इनका? तो जन्म स्थान कुड़की ग्राम है। वर्तमान में ये पाली जिले के अंतर्गत आता है, कुड़की ग्राम। अब देखो कि मीराबाई के पिता का क्या नाम है। पिता का नाम, तो पिता का नाम रतन सिंह है। मीराबाई के जो पिताजी थे वो बाजोली ठिकानी, रियासतों से छोटे छोटे ठिकाने होते थे, तो बाजोली ठिकाने के जागीरदार थे। और बाजोली नागौर के अंतर्गत आता है। तो इनके पिता रतन सिंह जागीरदार थे, बाजोली ठिकाने के। इनकी माता का नाम वीर कुंवरी बाई था। इनके दादाजी का नाम राव दूता था। राव दूता मेड़ता के शासक थे। नागौर, यहीं पर इनका पालन पोषण भी हुआ था। राव दूदा का नाम आपने सुना ही होगा। राव दूदा ने दादूगढ़ दुर्ग भी बनवाया था मेड़ता में, और 4 भुजानाथ मंदिर भी बनवाया था। ये वही राव दूदा है। तो मीराबाई सगुण भक्ति धारा से संबंधित है। संत संप्रदायों में जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान है कुड़की ग्राम, पाली। पिता रतन सिंह बाजोली ठिकाने के जागीरदार थे, और माता का नाम वीर कुंवरी बाई और दादा का नाम राव दूधा। ये हमने इनके प्रारंभिक जानकारी ली है। अब देखो, मीराबाई जब बड़ी हुई तो इनका विवाह किया गया। इनका विवाह हुआ, पति थे भोजराज। पति कौन थे? भोजराज। मीराबाई विवाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप सब जानते हो कि मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। लेकिन फिर भी इनका विवाह हो गया। भोजराज जो थे मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र थे। मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज। इनके साथ मीरा का विवाह चित्तौड़गढ़ में हुआ, और 1516 में इनका विवाह हुआ था मीरा का। भोजराज के साथ विवाह कब हुआ? 1516 ईस्वी में इनका विवाह हुआ। मीराबाई के बचपन का नाम क्या है? तो मीराबाई के बचपन का नाम पेमल है। और मीराबाई का मूल नाम भी मिलता है, और कुछ लोग कहते हैं बचपन का नाम कसबू बाई भी बताया जाता है, पर आपको ये याद रखना है, पेमल। एक चीज और बता दूं, लोक देवता तेजा जी की पत्नी
का नाम भी पेम्मल था। विवाह के बाद भोजराज की मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनकी मृत्यु 1517 ईस्वी में हुई, ऐसा मानना है, खातौली के युद्ध में। लेकिन इनकी मृत्यु विवाह के बाद 1523 ईस्वी में बताई जाती है और यही अधिकतर विद्वान सही भी मानते हैं। इसके अलावा एक विद्वान है गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी कहते हैं कि भोजराज की मृत्यु खानवा युद्ध में 1527 में 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा गोपीनाथ जी मानते हैं। मीरा के गुरु के बारे में बात करते हैं। मीराबाई के प्रारंभिक जो गुरु थे, मीराबाई के प्रारंभिक गुरु चंपा जी बताए जाते हैं। चंपा जी मीराबाई के धार्मिक गुरु, मीराबाई के धार्मिक गुरु गजाधर जी बताए जाते हैं। गजाधर पूरा नाम है, ये गजाधर गुर्जर गौड़ थे। और एक प्रश्न जो आप सब जानते हो, विवाह के बाद मीरा के गुरु रेदास थे, संत रेदास। ये प्रश्न कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि मीरा के गुरु है संत रेदास। अब मीराबाई के पति की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद उनके ससुर जी की भी मृत्यु हो गई, राणा सांगा की। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीराबाई को राणा विक्रमादित्य ने तरह तरह के कष्ट दिए, क्योंकि आप सब जानते हो विक्रमादित्य बाद में शासक बने थे मेवाड़ के, विक्रमादित्य। उन्होंने तरह तरह के कष्ट दिए मीराबाई को। आपने सुना भी होगा, राणा जी भेजो विष रो प्यालो, मीरा पीकर हासी रे। इस तरह से कथन भी आता है कि मीराबाई को काफ़ी कष्ट दिए, विष वगैरह भेज दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी मीरा की मृत्यु नहीं हुई। मीराबाई इसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग त्याग कर वृंदावन चले गई थी। और ये प्रश्न भी आता है कि मीराबाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग त्याग कर वृंदावन किसकी कहने पर चली गई थी? तो उत्तर आता है तुलसीदास। ध्यान से सुनना, तुलसीदास। कई जने इसको रेदास कर देते हैं, ऐसा नहीं है, तुलसीदास बिल्कुल सही है। मीराबाई ने वृंदावन में रूप गोस्वामी जी के सानिध्य में कृष्ण भगवान की भक्ति की थी। तो ये भी प्रश्न ध्यान रखना, वृंदावन में रूप गोस्वामी जी के सानिध्य में कृष्ण भगवान की भक्ति की थी। मीराबाई वृंदावन में एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम है दास दासी संप्रदाय। दास दासी संप्रदाय, ये जो दास दासी संप्रदाय है मीराबाई ने चलाया था। और इस संप्रदाय में पुरुष जो होते हैं वो स्त्रियों की भांति वेशभूषा पहनते हैं। मीराबाई की जो भक्ति है वो कैसी बताई जाती है? तो मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती थी, सगुण भाव की भक्ति करती थी, लेकिन जो इनका भाव था वो माधुर्य भाव है। माधुर्य भाव,
माधुर्य भाव की भक्ति करती थी। इसमें ये श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहते हैं। राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। अब इसके बाद एक और बात बताऊं आपको। महाराणा उदय सिंह जब मेवाड़ की गद्दी पर बैठे तो उन्होंने सूरदास चंपावत को वापस भेजा था मीरा को लाने के लिए द्वारिका से, ऐसा बताया जाता है। मीरा बाई 1546 ईस्वी में, मीराबाई का 1546 ईस्वी में गुजरात के द्वारका में रणछोड़ मंदिर में ऐसा कहते हैं कि मूर्ति में लीन हो गई थी। बस वहीं पर इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया था। मीराबाई का अंतिम समय कहाँ बीता, ये प्रश्न आया हुआ है। मीराबाई का अंतिम समय कहाँ बीता? तो मीराबाई का अंतिम समय द्वारका गुजरात में ही बीता। अब इसके बाद अपने मीराबाई की प्रमुख ग्रंथों की बात करते हैं, प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी? तो सबसे पहले है नंबर 1 सत्यम भामो रूसनो। दूसरा ग्रंथ है गीत गोविंद। तीसरा ग्रंथ है रुक्मणी मंगल। चौथा ग्रंथ है टीका रा गोविंद। पांचवा ग्रंथ है मीरा पदावलियां। ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि मीरा पदावलियां किसका ग्रंथ है। तो मीरा पदावलियां इन्हीं के नाम से हिट है, इन्हीं का है। नरसी मेहतारी हुंडी, ये भी इनके ग्रंथ है। तो ये इनकी रचनाएं हैं। मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती, नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। रत्ना खाती ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ब्रज भाषा में नरसी जीरो मायरो नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये हमने मीराबाई के बारे में जानकारी ली है। इसी तरह से सगुण भक्ति में एक प्रश्न आता है, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं। किसको कहते हैं? गौरीबाई। गौरीबाई का मंदिर डूंगरपुर में स्थित है और इनकी पति की मृत्यु भी विवाह के 7वें दिन हो गई थी और इन्होंने अपना अंतिम समय, गौरीबाई ने अपना अंतिम समय काशी में बिताया था। काशी चली गई थी
और 1865 में इनका निधन हो गया था। तो ये वागड़ की मीरा है गौरी बाई। इसी तरह से एक और प्रश्न आता है, गौरी देवी, ये गौरी देवी है, गौरी देवी मांड गायिका है। तो आज दोस्तों हमने इसके बारे में जानकारी ली, मीराबाई के बारे में। तो इसे एक दो बार देखना, आपको याद हो जाएगा, शेयर करना और देखते रहो। धन्यवाद।